आज हम स्टार्ट करेंगे वेव यानी तरंग का पार्ट 13 और इस साउंड का लेक्चर नंबर है 4। अब तक मैं आपको ऑलरेडी वेव के 12 पार्ट करा चुका हूं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बीट्स। बीट्स को हिंदी में कहते हैं विस्पंद। अब बीट्स होती क्या है, बीट्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं, और एनडीए एयरफोर्स नेवी के एग्जाम के अंदर बीट्स पर किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं और किस टाइप के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। ठीक है, तो लगाओ हेडिंग बीट्स। हिंदी में कहते हैं इसको विस्पंद। अब बीट्स सीखने से पहले कुछ टर्म हैं जो कि आपको मैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सिखा चुका हूं वेव्स के अंदर, वो आप एक बार रिवाइज करो। जैसे मैंने आपको बताया था इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस को हिंदी में कहते हैं व्यतिकरण। तो ये था कि कोई दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनकी आवृत्ति सेम हो और एक ही मीडियम में आकर मिले, उसे हम कहते थे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स यानी तरंगों का व्यतिकरण। दिमाग में इस बात को सेट कर लेना, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सेम। जबकि बीट्स क्या होती हैं? बीट्स होती हैं कि कोई दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस हो। दोबारा समझो, कोई दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस हो, उनकी आवृत्ति में थोड़ा सा अंतर हो और आपस में मिले, इसे हम कहते हैं बीट्स यानी विस्पंद। तो मैं इसको लिख देता हूं कि बीट्स आर फॉर्म्ड बाय सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन को हिंदी में कहते थे हम अध्यारोपण। तो फॉर्म्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव हैविंग स्लाइटली डिफरेंस। स्लाइटली डिफरेंस का मतलब थोड़ा सा डिफरेंस, स्लाइटली डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसे कहते हैं बीट्स, इसे कहते हैं विस्पंद। अब कुछ किताबें क्या कहती हैं कि जो बीट्स है ना, उसके बीच में जो फ्रीक्वेंसी का जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ किताबें 16 बताती हैं, कुछ किताबें 8 भी बताती हैं। लेकिन आपको ये डाटा याद रखना है कि दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में तो फ्रीक्वेंसी 2, 3, 4, 7, 8 हर्ट्ज तक तो हमें बीट्स अच्छे से सुनाई देती हैं। 9 और 10 पे जाके थोड़ा सा कम हो जाती हैं, और 10 के बाद तो हमें बीट्स सुनाई देना ही बंद हो जाती है। ठीक है, तो दोनों वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है उनके बीच का डिफरेंस 10 हर्ट्ज होता है। इससे ऊपर हमें बीट्स सुनाई नहीं देती है। ठीक है, अब ये तो आपको मैंने बता दी डिफाइन कि बीट्स क्या है। अब एक्चुअल में फील लो वाकई में बीट्स होती क्या है। एक साउंड आपको सुनाई देगा, एक सायरन है एम्बुलेंस का, इसको सुनो। सुन पा रहे हो क्या हो रहा है? यहां आप क्या देख रहे हो कि जो एम्बुलेंस का जो सायरन है वो कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। दोबारा सुनो, समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? कभी कम कभी ज्यादा। एक और बार सुनो। यानी आपने क्या देखा कि जो एम्बुलेंस का सायरन है वो कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा, मतलब उसका जो साउंड है वो कभी कम है कभी ज्यादा, कभी कम है कभी ज्यादा। यानी साउंड का उतार चढ़ाव हो रहा है, राइज एंड फॉल हो रहा है।
कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, इसे ही कहते हैं बीट्स। तो साउंड का कभी कम होना, कभी ज्यादा होना, 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 यही कहलाता है बीट्स यानी विस्पंद। फील आ रही है कि साउंड का उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, यही बीट्स कहलाता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो, मैंने आपको स्टैंडिंग वेव पढ़ाया था, स्टैंडिंग वेव या बोल दो स्टेशनरी वेव। स्टैंडिंग वेव, इसको हिंदी में कहते हैं अप्रगामी तरंग है, या स्टेशनरी वेव बोल दो, ठीक है। और देखो बीट्स, यहां डिफरेंस देखते हैं दोनों के बारे में, बहुत जरूरी है जानना। बीट्स को बोल रहे हैं विस्पंद, ठीक है। अब स्टैंडिंग वेव के अंदर आप देखो ध्यान से, स्टैंडिंग वेव में क्या था अप्रगामी तरंगों के अंदर, कि दो वेव हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलती थी। कैसे चलती थी? अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में चलती थी। जबकि बीट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। बीट्स के अंदर क्या होता है, ये दोनों वेव जो है ना वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। पहला अंतर, स्टैंडिंग वेव के अंदर दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, बीट्स के अंदर दोनों वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। तो पहला तो डिफरेंस ही हो गया कि वेव ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। और बीट्स के अंदर क्या है? बीट्स के अंदर है कि वेव ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, समान दिशा में चलती है। यानी तरंग, लिख सकते हो इसकी हिंदी तो यार, तरंग समान या एक ही दिशा में, तरंग है एक ही दिशा में चलती है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप, तरंग विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में चलती है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है? देखो दूसरा डिफरेंस है, स्टैंडिंग वेव के अंदर ये जो वेव है इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम। लेकिन बीट के अंदर तो डेफिनेशन ही बोल रही है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा अंतर होगा। तो यहां मान के चलो इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है और इसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, तो यहां दोनों फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होंगी, जबकि यहां दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होंगी। तो भैया फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? सेम, समान आवृत्ति होगी फ्रीक्वेंसी। यानी मैं कह सकता हूं कि f1 बराबर क्या होगा यहाँ पे? f2। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं? आवृत्ति। और जबकि दूसरा डिफरेंस क्या है यहाँ पे, कि यहां डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होंगी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी समान नहीं होंगी, आवृत्ति समान नहीं होंगी। दैट इज दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं होंगी। f1 इज नॉट इक्वल टू f2, ठीक है। तीसरा डिफरेंस क्या है? जो वेव है, स्टैंडिंग वेव जो ट्रैवल कर रही है, इनका एम्पलीट्यूड यानी आयाम, आयाम वो सेम होगा। और बीट्स के अंदर भी आयाम सेम होगा वेव्स का। यानी एम्पलीट्यूड क्या होगा यहाँ पे? सेम, सेम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम, आयाम। अगर इसका आयाम a1 है और इसका a2 है, तो यहां क्या हो जाएगा? दोनों का सेम होगा, a1 बराबर a2। थर्ड, यहां भी क्या है? एम्पलीट्यूड कैसा होगा? सेम एम्पलीट्यूड, समान आयाम होगा, a1 बराबर a2। अगर इसका एम्पलीट्यूड a1 है और इसका a2 है। इतनी बात क्लियर है? बोलो, ठीक है। तो बेसिक सा डिफरेंस स्टैंडिंग वेव और बीट्स के अंदर है। अब मैं इन दोनों वेव्स की इक्वेशन लिखना चाहता हूं। क्या लिखना चाहता हूं? इक्वेशन। तो देखो इसको नोट करो, फिर मैं आपको इक्वेशन लिख के बताता हूं। हो गया नोट? मैं इस स्टैंडिंग वेव वाले सेक्शन को रफ कर देता हूं, ठीक है। और ध्यान से मेरी एक एक बात को समझना। देखो यहां जो भी मैं आपसे बात करूंगा वो सभी साउंड वेव की बातें हो रही हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्घ्य तरंगों की बात हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दोनों वेव की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? पहली की इक्वेशन क्या हो जाएगी?
वो हो जाएगी y1 बराबर a साइन ओमेगा 1 t माइनस k1x। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y2 बराबर a साइन ओमेगा 2 t माइनस k2x। पहले जरा समझो, दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा है, सेम। मैंने आपको बताया था एम्पलीट्यूड सेम होगा, ठीक है। दूसरा देख लो, ओमेगा क्या है दोनों का, इसका ओमेगा 1 इसका ओमेगा 2, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है, अलग अलग है। देखो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी बोल दो या ओमेगा, बात एक ही है, ठीक है। ओमेगा अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो ओमेगा भी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी अलग है तो ओमेगा भी अलग होगा, कैसे भी बोल दो आप। तो यहाँ क्या फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है, अलग अलग है, और यहां भी क्या है, दोनों का ओमेगा भी अलग अलग है। तीसरी बात, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो आप देखो यहां दोनों में क्या आ रहा है, माइनस, मतलब दोनों वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। इतनी बात क्लियर है। अब इस y1 y2 में अगर आप कंफ्यूजन हो तो आपको याद आ रहा होगा, मैंने साउंड वेव की जो इक्वेशन लिखाई थी लॉन्गिट्यूडनल वेव की, वो ये थी, s बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ये था S1 और S2 की फॉर्म। तो याद करो यार, मैंने आपको समझाई थी ये बात कि स्टैंडिंग वेव और साउंड वेव का जो ग्राफ है वो एकदम सेम बनता है। क्या बनता है, सेम बनता है। अगर ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है ऊपर की तरफ, ये पार्टिकल नीचे कर रहा है, तो ऊपर करने वाले पार्टिकल को हम पॉजिटिव बोलते थे, नीचे वाले को माइनस बोलते थे। तो जो पार्टिकल ऊपर की तरफ कर रहा है यानी पॉजिटिव, यानी वो राइट हैंड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेगा, जो नीचे की तरफ है वो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रेवल करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट करेगा। क्योंकि जो साउंड वेव है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वो ऐसे ऐसे करके चलती है, ठीक है। तो आप इस बात को समझ लेना, इसको मैं y1 बोल रहा हूं, इसको मैं y2 बोल रहा हूं, क्लियर है। तो आप S1 और S2 की फॉर्म में समझ सकते हैं, आप तो इसको S1 लिख दो, S2 लिख दो, या y1, सिंपलिसिटी के लिए मैंने इसको y1 y2 मान लिया है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका था कि अगर पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम पॉजिटिव, नीचे की तरफ जा रहा है नेगेटिव, मतलब ऊपर जाने वाले पार्टिकल को हम राइट हैंड डायरेक्शन में लेते थे, जिसको मैं S1 बोलता था, और नीचे जाने वाले पार्टिकल को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते थे, जिसे हम नेगेटिव बोलते थे। इतनी बात है, क्लियर है। तो ये आपकी दोनों वेव की इक्वेशन है। अब एक चीज और देखो, यहां अगर मैं वेव स्पीड निकालूं, क्या निकालूं, वेव की स्पीड निकालूं, तो वेव स्पीड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, v बराबर, ये v क्या है, वेव स्पीड, तरंग चाल। तो इसका फॉर्मूला था t का कोफिशिएंट गुणांक और x का कोफिशिएंट, उससे डिवाइड कर दो आप, x से कोफिशिएंट से t वाले को डिवाइड कर दो, तो ओमेगा अपॉन k आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो ओमेगा तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो और v क्या है, ये तो भैया किस पर डिपेंड करती है, ये तो मीडियम पर डिपेंड करती है, माध्यम पर डिपेंड करती है, और ये दोनों वेव एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है, एक ही माध्यम में चल रही है, तो v दोनों के लिए क्या होगा, सेम। तो ये तो मेरे भाई क्या होगा, सेम होगा, समान होगा। ओमेगा क्या है, अलग अलग है, तो के भी क्या होगा, वो भी डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। देखो ये अगर सेम होता तो ये भी सेम होता, अगर ये अलग अलग है, ये अलग है, तो ये भी नीचे वाला भी क्या होगा, अलग। इसलिए आप यहां देख रहे हो ये K1 है और ये क्या है, K2 है। वैसे अभी K1 K2 का इसके अंदर कोई रोल नहीं रहेगा, आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे और मैथमेटिकली फॉर्म से आपको समझाता हूं। हो गया नोट, रफ करूं। अब देखो, अभी मैंने आपको वेव की इक्वेशन क्या लिखाई थी, ये इक्वेशन थी कि y1 बराबर a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x, और दूसरी थी y2 बराबर a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x, यही तो थी, ठीक है। देखो और ध्यान से एक एक बात मेरी अब सुनना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनाई थी,
उसमें क्या हो रहा था, साउंड का उतार चढ़ाव हो रहा था। क्या हो रहा था, उतार चढ़ाव, कभी साउंड ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, इसे हम क्या कह रहे थे, बीट कह रहे थे। ठीक है, अब ऐसे सोचो मैं यहां खड़ा हूं और मुझसे कुछ दूरी पर एम्बुलेंस का सायरन बज रहा है, वो एम्बुलेंस मेरी तरफ आ रही है। मतलब ऐसे मानो मैं यहां हूं, ठीक है, और मैं यहां इस तरीके से खड़ा हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं। कौन हूं मैं, ऑब्जर्वर। और यहां से इतनी दूर से ये एम्बुलेंस, ठीक है, मेरी तरफ आ रही है। ठीक है, ये इसका सायरन है। ठीक है, क्लियर। अब होगा क्या, मैं यहां खड़ा हूं, एम्बुलेंस मेरी तरफ आ रही है और उसका सायरन बज रहा है। तो साउंड का क्या दिखाई दे रहा है आपको, कि वो साउंड टाइम के हिसाब से 1 सेकंड में आवाज मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। या इसको ऐसे समझो, कुछ देर में आवाज ऊपर पहुंची, कुछ देर में फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। मतलब जो पार्टिकल है साउंड का, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं, दोबारा समझो, कि मैं यहां खड़ा हूं, मेरी जो पोजीशन है, मेरी जो पोजीशन है वो मानो कहां हूं मैं, एट ओरिजिन। कहां हूं मैं, एट, ऑब्जर्वर कहां है, ओरिजिन पर। ओरिजिन का मतलब एक्स बराबर 0 पर। देखो मैं x बराबर 0 क्यों मान रहा हूं, ताकि ये इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं मैं ओरिजिन के अलावा कहीं और भी हो सकता हूं, तो भी ये सॉल्व हो जाएगी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, रिजल्ट वही आएगा। तो इसलिए मैंने क्या करा, इक्वेशन को आसान बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, मैंने ऑब्जर्वर को कहां रख दिया, ओरिजिन पर। मैं कहां हूं, ओरिजिन पर, ताकि ये पूरा सिस्टम k1x और k2x क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मेरे लिए क्या दिखेगा आपको, ये 0 ये 0। तो आप देखो पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट जो SHM करेगा, वो आपको क्या दिख रहा है, टाइम पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, टाइम पर। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो एम्बुलेंस मेरी तरफ आ रही है, उसके जो पार्टिकल है, जो साउंड है, वो ऊपर नीचे जा रहे हैं, उतार चढ़ाव जो हो रहा है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। समझ पा रहे हो बात। जब मैं ओरिजिन पर हूं तो पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो किस पर डिपेंड करेगा, पार्टिकल का SHM, वो t पर डिपेंड करेगा, टाइम पर डिपेंड करेगा। 1 सेकंड में ऊपर, फिर नीचे, कम ज्यादा कम ज्यादा। तो टाइम के हिसाब से वो वेरिएशन करेगा, कम या ज्यादा, किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। मतलब ये है कि अगर मैं यहां एक ग्राफ बनाऊं पहली वाली इक्वेशन का, दैट इज y1 का टाइम के साथ, तो ये है 1 2 3, यानी यहां जो वेव की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 3 है। फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में जो नंबर ऑफ वेव बनती है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो देखो एक वेव, ये पूरी दूसरी वेव, और ये 3 वेव। तो यहां फ्रीक्वेंसी क्या है, यहां फ्रीक्वेंसी है 3 हर्ट्ज। ठीक है, अब दूसरी वेव देखो, टाइम के साथ ग्राफ, दैट इज y2। ये क्या हो जाएगा, ये देखो 1 2 3 4 5 6, मान चलो कितनी वेव बन रही, कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी, 6 हर्ट्ज। कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी, 6 हर्ट्ज। 1 सेकंड में यहां कितनी बन रही वेव, 6। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 6 हर्ट्ज। ठीक है, 6 हर्ट्ज। अब क्या होगा, अब ये दोनों वेव मिलेंगी, सुपर इंपोज करेंगी। क्या करेंगी, सुपर इंपोज। तो वो क्या हो जाएगा, वाई नेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, दोनों का वेक्टर से। तो मिलेंगी वो किस तरीके से, इस तरीके से, देखना ध्यान से, ये इस तरीके से मिलेंगे। देखो ये जो आपका फिगर दे रखा है, इसे बोलते हैं बीट। मतलब
इन दोनों वेव का मैंने क्या कर दिया, सुपर इम्पोज कर दिया, मिला दिया, तो ये क्या बन गई, इसे बोलेंगे बीट। दोनों वेव जब आके मिल जाएंगी, जिनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा अंतर होगा। अब जरा देखो इनकी फ्रीक्वेंसी में कितना अंतर है, यहां कितना अंतर है इनकी फ्रीक्वेंसी में, तो यहां फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज है, यहां फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी में कितना अंतर है, F2 माइनस F1, 6 माइनस 3, तो कितना अंतर है, 3 हर्ट्ज। कितना अंतर है, 3 हर्ट्ज का डिफरेंस है, ठीक है, इसे हम कह रहे हैं बीट। अब हो क्या रहा है, ये बात ध्यान से देखना, जो साउंड है वो अभी यहां मैक्स, देखो मेरा पार्टिकल तो, मैं तो ओरिजिन पर ही था भैया, कहां था, ऑब्जर्वर ओरिजिन पर था, पार्टिकल तो ओरिजिन पर था, लेकिन साउंड देखो पहले मैक्सिमम, फिर देखो धीरे धीरे घटता आ रहा है, देखो कहां से, देखो आप देखो खुद घटता आ रहा है, और यहां पर क्या हो गया, बिल्कुल मिनिमम, यानी ये नोड पर निष्पन्न। इसके बाद देखो बिल्कुल जीरो के बाद क्या हो गया, बिल्कुल मिनिमम के बाद ये फिर बढ़ना चढ़ना स्टार्ट हो गया, ऊपर की तरफ राइज होना स्टार्ट हो गया, यहां ये मैक्सिमम हो गया। उसके बाद देखो धीरे 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 करके कम होना हो गया, यहां बिल्कुल ये जीरो हो गया, मिनिमम हो गया। तभी तो होते हैं देखो धुम धुम धुम, यानी साउंड मैक्सिमम तक पहुंच रही है, धुम फिर बंद, धुम धुम, यही तो है बीट। साउंड आपको क्या दिखाई दे रही है, ऊपर देखो आप, मैक्सिमम धीरे 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 करके मैक्सिमम तक पहुंच गई, और ये प्रोसेस आगे तक चलती रहेगी। तो साउंड का मैक्सिमम होना मिनिमम होना, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव, यही है बीट, इसे ही कहते हैं बीट, विस्परिंग। समझ पा रहे हो, क्लियर है इतनी बात। अब जरा देखो, ये मिनिमम और ये मिनिमम, भाई साहब ये मिनिमम नहीं है, यहां से तो बीट बनना स्टार्ट हो रही है, यहां से तो साउंड मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रही है, तो ये मिनिमम नहीं है, मिनिमम तो ये होगा भैया, यहां से तो बनना स्टार्ट हो रही है, ये मिनिमम है। तो ये दो मिनिमम जो है, ये मिनिमम साउंड, यहां दोनों पर क्या है, साउंड मिनिमम है, तो दोनों साउंड पर यहां मिनिमम, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है, दोनों मिनिमम के बीच का टाइम पीरियड क्या कहलाता है, बीट पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है, बीट पीरियड कहलाता है। इतनी बात क्लियर है। यानी अगर मैं ऐसा बोलूं कि बीट पीरियड का मतलब क्या है, इसको मैं रफ कर देता हूं। बीट पीरियड का मतलब क्या है, हिंदी भी बताऊंगा, देखो बीट पीरियड का मतलब क्या है, टाइम पीरियड बिटवीन टू मिनिमा, टू मिनिमा। बीट पीरियड को हिंदी में कहते हैं हम, बीट को बोलते हैं विस्पंद, और पीरियड मतलब काल, विस्पंद काल, मतलब ये दो मिनिमा में, ये मिनिमा और देखो ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, आगे ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी। भाई ये तो मैक्सिमम है ना, इसके बाद धीरे धीरे करके घटना स्टार्ट हो रहा है, ये भी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे करके घटना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ बिल्कुल जीरो, तो ये मिनिमम है दोनों, ठीक है। तो दोनों मिनिमा के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसे हम बोलते हैं बीट पीरियड, और बीट पीरियड को डिनोट करते हैं टीबी से, या ऐसे बोल दो बीट पीरियड, बीटी बोल दो, या टीबी बोल दो, टीबी से भी इसको डिनोट कर देते हैं ना, बीट पीरियड। या फिर इसको आप ऐसे बोल दो, दो मैक्सिमा, ये मैक्सिमा और एक ही मैक्सिमा, दोनों मैक्सिमा के बीच का टाइम पीरियड बी बीट पीरियड कहलाता है। तो और टाइम पीरियड बिटवीन टू मैक्सिमा, बात एक ही है, दो मैक्सिमा के बीच का टाइम पीरियड या दो मिनिमा के बीच का टाइम पीरियड, आवर्तकाल, टाइम पीरियड को हिंदी में बोलते हैं आवर्तकाल, इसको हम बोलते हैं बीट पीरियड। क्या बोलते हैं इसको हम, बीट पीरियड। क्लियर है इतनी बात, इसे क्या बोलते हैं, बीट पीरियड। इतनी बात क्लियर है। यानी मैक्सिमा, दोनों मैक्सिमा के बीच का टाइम पीरियड या दो मिनिमा के बीच का टाइम पीरियड क्या कहलाता है, बीट पीरियड कहलाता है, ठीक है। यानी बीट पीरियड, टीबी, ठीक है। अब देखो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, उल्टा होता है, तो ये से मैं 1/f लिख सकता हूं। अब जरा देखो फ्रीक्वेंसी इसकी f1, इसकी f2, तो क्या हो जाएगा इसका मॉड f1 माइनस f2। मॉड में क्यों ले रहा हूं, आप मॉड का मतलब क्या, आप ज्यादा में से क्या कर देना, कम को माइनस कर देना, ठीक है।
तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1/f, और एफ नेट क्या है यहाँ पे, दोनों फ्रीक्वेंसी का स्लाइटली डिफरेंस, दैट इज f1 माइनस f2। तो आपको ज्यादा में से कम को माइनस कर देना, जैसे मैंने यहाँ 3 हर्ज है, यहाँ 6 हर्ज है, तो ज्यादा में से कम को माइनस कर दिया। मोड का मतलब यही है कि पॉजिटिव आना चाहिए, 6 में से 3 गए तो 3 हर्ज। ठीक है, ये आपका होगा बीट पीरियड। अब दूसरा होता है यहाँ बीट फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है इसका, बीट फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं विस्पंद आवृत्ति। क्या बोलते हैं, विस्पंद आवृत्ति। ये क्या होता है, देखो विस्पंद आवृत्ति जो होता है वो बीट पीरियड का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। यानी बीट फ्रीक्वेंसी विस्पंद आवृत्ति जो होता है वो रिवर्स होता है, उल्टा होता है किसका, टीवी का, मतलब बीट पीरियड का। तो देखो ये क्या, टीवी की वैल्यू कितनी है 1/mod f1 माइनस f2। अभी ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा mod f1 माइनस f2। मतलब बीट फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ गई, f1 मॉड में f1 माइनस f2। मतलब मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आप पॉजिटिव निकल के आएगा ये, तो आप ज्यादा में से कम को माइनस कर देना, ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी में से कम वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देना। इतनी बात क्लियर है। या फिर बीट फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ, ऐसे लिखो, नंबर ऑफ बीट इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ बीट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो बीट बन रही है, 1 सेकेंड में जो बीट बन रही है उसे हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, विस्पंद आवृत्ति। अब आओ लौट के यहां देखो, बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, mod f1 माइनस f2, यानी 1 सेकेंड में जो बीट बन रही है। अब जरा देखो मैंने क्या करा, f1 माइनस f2 यानी ज्यादा में से कम को माइनस कर दो तो कितना निकल के आएगा 3 हर्ज। यही क्या है, हमारी बीट फ्रीक्वेंसी है। यही क्या हमारी बीट फ्रीक्वेंसी है। देखो 1 बीट, 2, 3, कितनी बीट बन रही है, 3 बीट बन रही है। तो इन दो वेव की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस निकल के आएगा उसे ही हम कहेंगे बीट फ्रीक्वेंसी, वही हमारी नंबर ऑफ बीट होंगी। अगर यहाँ 4 हर्ज आता तो ये 4 बीट बनती, अगर यहाँ 5 हर्ज डिफरेंस निकल के आता तो 5 बीट बनती, 2 निकल के आता तो ये 2 बीट बनती। तो समझ पा रहे हो 3 बीट क्यों है, क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 3 हर्ज आ रहा है, तो 3 बीट, 1, 2, 3, 1 सेकंड में 3 बीट बन रही है, 1 सेकंड में 3। अगर ये 4 हर्ज निकल के आता तो 1, 2, 3, एक चौथी और बन जाती। इतनी बातें क्लियर है। तो सिंपल है, बीट पीरियड क्या है, मैक्सिमा या मिनिमा के बीच का टाइम पीरियड, आवर्तकाल। और बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका रिवर्स, बीट पीरियड का उल्टा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे बोल दो, 1 सेकंड में जो नंबर ऑफ, 1 सेकंड में जो बीट बन रही है, 1 सेकंड में विस्पंद जो बन रही है उसे हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। इतनी बात है, क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका था बीट, कंप्लीट बीट है। अब क्वेश्चन का लेवल समझ लो यहां से कैसा आता है। देखो अपने एग्जाम में एनडीए ने कई बार बीट पर क्वेश्चन पूछे हैं। यहां से कभी भी न्यूमेरिकल सेक्शन नहीं आता, कभी भी न्यूमेरिकल सेक्शन नहीं आता, क्योंकि आपके लेवल पर, एयरफोर्स एनडीए के लेवल पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है। थोड़ा एडवांस बन जाता है जेई वगैरह के लिए, वो आपके लेवल का न्यूमेरिकल नहीं है। यहां बीट पर आपको बस इतना याद रखना, बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें, ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें और बीट पीरियड कैसे निकालें, बीट होता क्या है, बस इस लेवल का ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। इससे अलावा आपको बीट पर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा वेव पर। अभी डॉपलर फैक्टर रह गया, डॉपलर प्रभाव को खत्म करने के बाद वेव पर क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि बीट के किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। यही बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको बीट पीरियड पर क्वेश्चन, mod 1/mod f1 माइनस f2, और बीट फ्रीक्वेंसी पर, और बीट है क्या, उसके अंदर जो वेव का एम्पलीट्यूड सेम है कि नहीं है, फ्रीक्वेंसी सेम है कि नहीं है, डायरेक्शन कैसी है, ये सब बस बेसिक बात। ठीक है, अब कल की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा डॉपलर इफेक्ट यानी डॉपलर प्रभाव। तब तक के लिए आप अच्छे से मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।